राम राम किसान भाइयों, श्रावस्ती से मैं आपके साथ समर चौधरी। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे PT 303 लाही की कि उसे आप किस प्रकार से लगा सकते हैं और आपको कितना मुनाफा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। राम राम किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे PT 303 लाही लगाने की कि आप PT 303 लाही कब लगा सकते हैं और ये कितने दिनों में तैयार होगा और इससे आपको कितना लाभ होगा। किसान भाइयों, PT 303 जो लाही है वो हालांकि कोई भी जो लाही की बुआई होती है, जिसे आमतौर पर तोरिया भी कहा जाता है, वो सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर के मध्य भी बुआई किसान करते हैं। लेकिन इसका जो सही समय बुआई का है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के पहले हफ्ते तक भी इसे बोया जाता है। तो PT 303 लाही बोने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों अपने खेतों को तैयार कर लें, जिसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी से जुताई करनी होगी। जब आपके खेतों की मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए तो आप PT 303 लाही 1 एकड़ के लिए 2 किलो लाही का जो बीज है वो ले लीजिए। हालांकि कई किसान बीज की जो मात्रा होती है वो कम ज़्यादा भी कर देते हैं। इसके बाद आपको किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलोग्राम जिंक और 25 किलोग्राम यूरिया लेना होगा। फिर सबको एक साथ में मिलाने के बाद आपको इसकी बुआई कर देनी है। बुआई के बाद किसान भाइयों आपको फिर से एक बार जुताई करनी होगी, जिसके बाद जो पौधे हैं वो करीब 1 हफ्ते के बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें तो एक बार आपको हल्की सिंचाई के साथ 5 किलो बीघे के हिसाब से यूरिया भी डालना होगा। वहीं जो तोरिया यानी कि लाही की फसल है PT 303 वो 95 दिन में आपकी पककर तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको 1 एकड़ में 8 कुंटल इसकी पैदावार होती है। खरीफ और रबी सीजन के मध्य लगने वाली ये जो फसल है तोरिया यानी कि लाही कम समय में अच्छा फ़ायदा दे सकती है। और अगस्त के अंत में लगाने वाली देश में या अगर बात करें तो श्रावस्ती या पूरे प्रदेश में तिलहन की कमी के चलते अच्छी कीमत पर भी ये बिकती है। और इसकी कटाई के बाद किसान गेहूं की फसल भी लगा सकते हैं। तो बेहद कम समय में लगातार 2 फसलों का मिलना किसानों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो किसान भाइयों, हमने आपको आज PT 303 लाही के बारे में बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम शारदा प्रसाद वर्मा। कौन सा गाँव है? डुमरिया करमपुर। ये बताइए आपने क्या बुआई की है खेतों में? इसमें PT 303 लाही बोया है। कितने दिन पहले बुआई की है? इसकी बुआई 15 अक्टूबर को किया है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा? ये तैयार हुई करीब 75-80 दिन में। अच्छा, कितनी पैदावार होती होगी 1 बीघे में? ये बीघे में कम से कम 1 से 1.5 कुंटल। अच्छा, लागत कितनी लगती होगी आपकी? लागत बहुत कम लगती है। कम से कम मतलब कम से कम 10 किलो 12 किलो डाई और 5 किलो यूरिया बस। और पानी वानी और सब मिला के कितना? पानी दिया जाता है। अच्छा, सिर्फ लाही की बुआई सितंबर के आखिरी हफ्ते से और अक्टूबर के मध्य तक के बोना चाहिए। अच्छा, और कौन सी आपके हिसाब से कौन सी किसानों के लिए वैरायटी अच्छी रहेगी? मतलब वैरायटी काली में PT 303 है, भवानी है, और पीली में जो है वो है क्या बोला गोल्डी वगैरह ये सब है। तो इसमें कितनी बार सिंचाई करेंगे बस तैयार हो जाएगी? एक बार से की जाएगी। अच्छा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, बुआई करने से पहले खेतों को किस प्रकार से तैयार करना पड़ता है? क्या कितनी बार जुताई? खेतों को पहले एक बार जुताई करने के बाद लाही और खाद मिला कर बो दिया जाता है। इसके बाद फिर जुताई कर काम करते हैं। दोबारा उर्वरक नहीं डालना पड़ता है? न, फिर एक बार जुताई किया जाता है। अच्छा, खाद दोबारा डालना पड़ता है? खाद दोबारा नहीं पड़ता है, हल्का यूरिया पड़ता है 5 किलो बीघा तक। अच्छा, कितना आप लगाते होंगे लगभग? आप कितनी मतलब ये जो लाही की खेती है कितने बीघे में करते होंगे? एकड़ में या बीघे में? ये कम से कम ये देखा हुआ था। कब से कर रहे हैं खेती लाही की? ये बहुत दिन से बचपन से खेती कर रहे हैं, 15-20 साल की उम्र से। अच्छा, तो लाही को लेकर क्या अनुभव है? किसानों को क्या बताना चाहेंगे? अच्छी पैदावार होती है क्या है? इसकी अच्छी पैदावार होती है। 1 से 1.5 कुंटल लाही पैदावार अच्छी मानी जाती है।